Hello, good morning, dear student. In this lecture, we will discuss about low resistive material. Low resistive material means वे resistive material जिनकी जो resistivity है वो कम होगी. ठीक है, resistivity क्या होगी? कम होगी. जब resistivity कम होगी तो उसकी conductivity क्या होगी? हाई होगी. ठीक है, resistivity कम होने पर उसकी जो conductivity है, अगर आपकी resistivity कम हो गई तो जो conductivity है, ठीक है, conductivity क्या होगी? हाई होगी. वे कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी आपकी हाई होती है? कंडक्टिविटी हाई मटेरियल जैसे आपका क्या हो गया? कॉपर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया. ये आपके क्या है? हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है. कैसे मटेरियल है? हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है. हाईली कंडक्टिंग मटेरियल में आपका कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, स्टील, मरकरी, ये आपके क्या है? हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है. ठीक है, तो जो हाईली कंडक्टिंग मटेरियल होंगे उनकी जो कंडक्टिविटी होगी ये हाई होगी. ये क्या है? प्रॉपर्टी है इनकी, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल की या लो रेजिस्टिव मटेरियल की. ठीक है, तो जो लो रेजिस्टिव मटेरियल होंगे उनका जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी? क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. ठीक है, जब लो रेजिस्टिविटी होगी तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? कम होगा. तो बेसिकली जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी भी मटेरियल की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है. जो रेजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी जो है कि एलॉइंग के ऊपर डिपेंड करती है. जो मटेरियल आपका है उसके एलॉइंग के ऊपर डिपेंड करती है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका नेचर कैसा है. ठीक है, तो जो रेजिस्टिव मटेरियल है और लो रेजिस्टिव मटेरियल है उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी. ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो तो आपके जो लो रेजिस्टिव मटेरियल या हाई कंडक्टिंग मटेरियल है ये आपका इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. और जो आपके इंसुलेटर हैं या सेमी कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा वो नेगेटिव होता है. और हाईली कंडक्टिंग के लिए आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो आपके लो रेजिस्टिव मटेरियल है, ठीक है, लो रेजिस्टिव मटेरियल है उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या मिलता है? आपको पॉजिटिव मिलता है. इट मीन्स आप ये कहते हैं कि जो आपका कोई भी, जैसे आपका कॉपर वायर है, ठीक है, तो इसको जब गर्म करते हैं आप, ठीक है, या किसी भी कॉपर वायर से, ठीक है, सिंपली मान लीजिए आपके पास क्या है? ये कॉपर वायर है. तो किसी कॉपर वायर से जब उसके रेटेड वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में करंट ले जाते हैं तो क्या होता है? ये आपकी हीट प्रोड्यूस होती है. हीट कहाँ पर प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा होती है? जहाँ पर आपका कोई भी वायर ज्वाइंट किया जाता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, या तो वहाँ पर आपकी हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी जहाँ पर जो आपका वायर है वो वीक होगा. ठीक है, वायर जहाँ पर आपका वीक होगा वहाँ पर आपकी क्या होगी? हीट ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है. तो जो आपका इसका रेजिस्टेंस है ये आपका हीट जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कहीं से आपका क्या हो जाता है? वायर ब्रेक हो जाता है. ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन. ठीक है, तो जो आपके लो रेजिस्टिव मटेरियल है, ठीक है, जो आपके लो रेजिस्टिव मटेरियल है उनका जो कोरोजन, ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, जो आपका कोरोजन है, जो जंग लगने की टेंडेंसी है, जो रस्टिंग है, ठीक है, जो रस्टिंग है, ये आपका जो लो रेजिस्टिव मटेरियल है इनमें जो रस्टिंग देखने को मिलता है, जो जंग लगने की प्रोसेस है ये आपकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. ठीक है, जैसे अगर आपका कोरोजन जो जंग लगने की टेंडेंसी है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा है तो आपका जो वायर है या जो लो रेजिस्टिव मटेरियल आप किसी कंडक्टर के तौर पर कहीं भी अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, केबल के तरीके यूज कर रहे हैं, तो अगर उसका
कोरोजन जंग लगने के चांसेज अगर उसमें ज़्यादा होंगे तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम समय तक उसको आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन है ये आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कोरोजन है, जो जंग लगने के चांसेज हैं, ये कंडक्टिंग मटेरियल पर, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, इसके बाद है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्सीडेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी वायर को खुला रखते हैं, ठीक है, जब किसी भी वायर को खुला रखते हैं और उसको प्रॉपर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, खुला रखने की वजह से तो आपका क्या होता है, बारिश होगी। ठीक है, बारिश होगी और इन्वायरमेंट में तमाम तरीके की गैसेस होती हैं, तो ये गैसेस और ये जो आपका बारिश है इसकी वजह से नमी, मॉइस्चर, ठीक है, ये मिलकर क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन होता है, एक जो है कि आपकी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिससे इस पे जो है कि एक लेयर जमने लगती है। ठीक है, जो इस वायर को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। तो जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्सीडेशन है, ठीक है, इस पे जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसको रोकने का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको रोकने का जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकती है इस पे, ठीक है, या होती हैं, उसको रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ये आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, आपका हाई होना चाहिए। अगर जो आपके हाईली कंडक्टिंग मटेरियल हैं, अगर उनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ आप कम रखते हैं तो उससे आपके लॉसेस होते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई एल्युमिनियम का वायर है, ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं वन पोल टू अनदर पोल। ठीक है, वन पोल टू अनदर पोल इसको ले जा रहे हैं, तो इसमें अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका कम होगा तो ये आपका क्या वायर आपका कैसे करेगा, सैग इसमें देखने को मिलेगा। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ये वायर आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या बताता है कि जब उस पर आप कोई लोड देते हैं, जैसे मान लीजिए अचानक इस पर कोई पेड़ गिर गया तो वायर क्या हो जाएगा, आपका बीच से ब्रेक हो जाएगा। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई है तो ये वायर आपका बीच से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, वायर आपका ज़मीन पे गिर जाएगा लेकिन आपका ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है हाईली कंडक्टिंग मटेरियल की वो आपके हाई होना चाहिए। या आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी कापर बस बार है, ठीक है, ये आपका क्या है, कापर बस बार है, इधर से आप जो है कि एक वायर को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इधर से सप्लाई मान लीजिए इनकमिंग के लिए ले जा रहे हैं, इधर आपकी आउटगोइंग के लिए जा रही है। ठीक है, तो अगर इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, इस पोर्शन पे आपने क्या किया, इसको फिक्स किया है। ठीक है, इन दो पोर्शनों पे आपने क्या किया, इसको फिक्स किया है, तो इस पे आपका लोड ज़्यादा होने की वजह से ये बीच से क्या हो सकता है, लचक के टूट सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। ओके, डक्टिलिटी क्या है, आपकी एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसकी सहायता से आप एक मेटल शीट को वायर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी इसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इसके बाद है सोलर एबिलिटी। ठीक है, सोलर एबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे आप वायर अक्सर खुले में यूज करते हैं, जैसे हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आपके वायर ओपन होते हैं, तो उसमें सोलर एबिलिटी जो है कि आपका होना चाहिए। मतलब जैसे कुछ आपके वायर ऐसे हैं जिसके ऊपर से आप इंसुलेशन लगाते हैं, ठीक है, पीवीसी लगाते हैं, लेकिन कुछ वायर आपके ओपन रखे जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, सोलर एबिलिटी। मतलब जो सनलाइट है उस, अगर आपकी सनलाइट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो आपका कंडक्टर है, जैसे आपका एल्युमिनियम है, कॉपर है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि उस पर जो है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ने की वजह से कहीं से मेल्ट हो जाए, तो ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो सोलर है या सनलाइट है, ठीक है, क्या है, सनलाइट है, इसका इफेक्ट हमारे कंडक्टर पे नहीं पड़ना चाहिए। ओके, जो आपका लो रेजिस्टिव मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, लो रेजिस्टिव मटेरियल,
ठीक है। इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, जैसे आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है, मरकरी है, ठीक। इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो एज कंपेयर टू जो आपके हाईली रेजिस्टिव मटेरियल है, जैसे आपका नाइक्रोम हो गया, ठीक है, और आपका टंगस्टन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये आपका क्या हाईली रेजिस्टिव मटेरियल है। और कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, ये आपके क्या है लो रेजिस्टिव मटेरियल है, जिनका हम यूज जो है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से करते हैं। तो पहले जो आपकी इनकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है, हम इसको अपने इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से यूज करते हैं। जैसे हम कई बार कंडक्टर बनाते हैं, बस बार बनाते हैं, और अब जो है कि बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो हम कॉपर की बाइंडिंग करते हैं, एल्युमिनियम की बाइंडिंग करते हैं, और आपका जो है कि जो एल्युमिनियम है, ठीक है, और इसका हम यूज करते हैं जैसे कि जो है कि आपका ACSR मटेरियल होता है, ठीक। तो इसका हम यूज करते हैं अपने ट्रांसमिशन लाइन जो आपके वायर होते हैं, ठीक है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो इनकी क्या खासियत है, क्या इनकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से हम यूज करते हैं। ओके, देखिए जो आपका कॉपर होता है, ठीक है, ये कॉपर ये गुड और रिच जो है कि गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, और रिच कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो हाई होती है और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है, ठीक है। अगर आप जो है कि इसके और भी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जैसे आप जो है कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है, और इसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप जो है कि किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपका कॉपर है ये गुड और रिच कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, ये आपकी हाई होती है और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है। इसकी रेजिस्टिविटी होती है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ये 90% होती है किसकी, सिल्वर की, ठीक है। अगर सिल्वर की कंडक्टिविटी 100 है तो जो आपका कॉपर है उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी 90%, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 8.89 होती है, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टिविटी है कितनी होती है 8.89। और इसका जो कलर होता है, जो आपका कॉपर है, ठीक है, इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर रेड होता है और ये नॉन मैग्नेटिक और नॉन फेरस मेटल होती है, ठीक है। कैसी है, नॉन मैग्नेटिक और नॉन फेरस मेटल, ठीक है। तो इसके अंदर ना तो मैग्नेट के गुण होते हैं, ना ही ये जो है कि फेरस मेटल की तरीके होती है, ठीक है। और इसका आप यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज आप वायर में करते हैं, जैसे आपकी जो हाउस वायरिंग होती है, ठीक है, उसमें करते हैं, बस बार में करते हैं, ठीक है, और केबल बनाने में करते हैं, अर्थ वायर बनाने में करते हैं, और जो मशीन की आपकी वाइंडिंग होती है उसमें करते हैं, ठीक है। इसका यूज दो जगहों पे करते हैं, कई जगहों पे करते हैं, जैसे आपका वायर बनाने में, केबल बनाने में, अर्थ वायर बनाने में, मशीन की वाइंडिंग करने में, ठीक है। और ये जो आपके होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका हार्ड होता है, ठीक है, एक आपका होता है एनेल्ड, ठीक है। तो जो आपका कॉपर है इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये है कि जब उसको आप खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद ही ये आपका इसमें इसके ब्रेक होने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। और अगर इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। और अगर इसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि आप वायर खुले में यूज करते हैं, ठीक है, वायर को खुले में कई बार यूज करते हैं, जैसे आपका ये वायर है इसके ऊपर आपका इंसुलेशन लगा होता है, ठीक है। तो कई बार आपके जो है कि ओपन वायर यूज किए जाते हैं जिसके ऊपर किसी तरीके का आपका इंसुलेशन नहीं यूज किया जाता है। तो जब किसी भी कॉपर वायर को आप ओपन में यूज करते हैं तो इसके ऊपर जो है कि इसी की ऑक्साइड की परत जम जाती है, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरीके की क्या है गैसेस हैं, ठीक है, और आपका वाटर है, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है कि यहाँ पर जो आपका कॉपर वायर है इसके ऊपर ये क्या करता है ऑक्साइड जम जाती है, ठीक है।
तो जब इसकी ऑक्साइड इस पे ऊपर जम जाती है तो जो इसका इफेक्ट है इस ऑक्साइड का, ठीक है, वो उतना ज़्यादा नहीं होता है कि इसमें से जो करंट आपकी फ्लो हो रही है उस करंट के फ्लो होने वाले जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर पाए। ठीक है, जो आपका ये कोई मान लीजिए आपका ये कोई वायर है, ठीक है, इसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और इसके ऊपर क्या है आपका ऑक्साइड की परत जम गई है। ठीक है, जब ऑक्साइड की परत जम जाएगी तो इसमें से जो आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो ये जो आपकी ऑक्साइड की परत है, ठीक है, जो ऑक्साइड की परत है ये फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनों को उतना अफेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसमें बहुत ज़्यादा आपका ब्रेक का काम करे, उनको रोकने का काम करे कि जो आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं वो आपके फ्लो ना हो पाए। ठीक है, तो ये जो आपका ऑक्साइड है, ठीक है, खुले में आप इसको यूज करते हैं तो जो आपका ऑक्सीडेशन है ये उतना अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप एल्युमिनियम वायर यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कि आपका जो ऑक्साइड जमा होती है उसके ऊपर वो जो आपकी कंडक्टिविटी है उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जो आपका कॉपर वायर है इस पे जो ऑक्साइड का इफेक्ट है, ठीक है, ऑक्साइड का इफेक्ट है वो कम होता है। ठीक है, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। इसको वायर के फॉर्म में आप बना सकते हैं, शीट के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, और जब आप इसको हार्ड और इनल्ड करते हैं तो इनकी जो कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा आगे कि जो आपका ये फास्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग आप यूज करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, जब आप स्प्रिंग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग प्रोवाइड करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो वहां पर आप 2 हेयर स्प्रिंग का यूज करते हैं। वो आपकी हेयर स्प्रिंग बनी होती है किसकी फास्फोरस ब्रॉन्ज की। ठीक है, फास्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की बनी होती है। तो वो जो आपका फास्फर ब्रॉन्ज मटेरियल होता है उसमें कौन कौन से आपके कंपोनेंट होते हैं, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है और क्या होता है। तो उस तरीके से आपको बताना है कि जो आपका फास्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग बनाई जाती है, ठीक है, वो किन मटेरियल से बनी है, किन किन एलिमेंट से मिलकर बनाई जाती है। ओके, तो ये तो हो गया आपका कॉपर के बारे में कि कॉपर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका है एल्युमिनियम। ठीक है, इसके बाद इस साइड है आपका एल्युमिनियम। तो जो एल्युमिनियम है ये आपका होता है लाइट वेट। जो एल्युमिनियम होता है उसका वेट क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है, लाइट वेट होता है और ये एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है, कॉपर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, अगर इसके कास्ट की बात करेंगे, ठीक है, कास्ट की बात करेंगे तो जो एल्युमिनियम की कास्ट है वो कम होगी, किससे, कॉपर से, सिल्वर से। ठीक, देखिए जो आपका कॉपर है ये सिल्वर के रिस्पेक्ट में तो अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन इसका जो है कि कास्ट जो है, जो कॉपर की कास्ट है ये आपकी जो सिल्वर है, ठीक है, जो आपकी सिल्वर है उससे कम होने की वजह से, ठीक है, हम कॉपर को प्रीफर करते हैं। और जो एल्युमिनियम की कास्ट है ये इसकी कास्ट से कम होने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम को प्रीफर करते हैं। ठीक है, और एल्युमिनियम के जो आपके कंडक्टर यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, या जहाँ पर भी एल्युमिनियम से बनी हुई चीज़ें आपको यूज की जा रही है वो दूसरी वजह ये है कि अपने इंडिया में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, हमारे जो अपना जो इंडिया है यहाँ पर क्या है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, सस्ती होती है और लाइट वेट होता है और ये कॉपर की जगह पर ज़्यादातर यूज किया जा रहा है। ठीक है, कॉपर की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, इसकी रेजिस्टिविटी 2.8 इंटू 10⁻⁻8 कितना होती है, 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी एल्युमिनियम की होती है वो
इसकी कंडक्टिविटी कॉपर की कंडक्टिविटी से क्या होगी, कम होगी, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एल्युमिनियम है इसको भी आप वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम को भी आप वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है, इसको वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। और बाय स्ट्रेचिंग, ठीक है, अगर आप एल्युमिनियम के वायर क्या करते हैं, खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और वॉल्यूम है, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और वॉल्यूम क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। और ये जो है कि जॉइंट और वाइंडिंग, ठीक है, अगर आप इससे जॉइंट करते हैं और आप इससे वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो इसकी ये आपका क्या होता है, वीक होती है, जॉइंट और वाइंडिंग क्या होती है, वीक होती है ड्यू टू द सॉफ्टनेस, ठीक है, क्या होती है, सॉफ्ट होती है, इस वजह से ये इसकी जो जॉइंट है और वाइंडिंग है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्साइड, ठीक है, जब आप इसको खुले में यूज करते हैं तो इसके ऊपर जो ऑक्साइड की परत जमती है, ठीक है, वो उसकी वजह से इसकी जो रेजिस्टिविटी है बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप एल्युमिनियम कंडक्टर को यूज करते हैं खुले में तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बढ़ जाती है पहले के रिस्पेक्ट में। तो जब इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो इसमें से जो आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या आपकी करंट फ्लो कर रही है उसका क्या होगा, अपोजिशन होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगी, जो इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और यही वजह है कि जब आप देखते हैं कि किसी भी वायर को, जो आपका एल्युमिनियम वायर है, ठीक है, आप उसको 2-3 बार तोड़ते मरोड़ते हैं तो बहुत ही जल्दी टूट जाता है, ठीक है, लेकिन आपका कॉपर वायर उतना जल्दी नहीं टूटता है। अगर आप किसी भी कॉपर वायर को 10 बार ऐसे करते हैं तब टूटेगा, लेकिन अगर आप कोई आपका एल्युमिनियम वायर है उसको 3-5 बार में ही इस तरीके से करेंगे तो टूट सकता है, ठीक है। और इट इज बिकम हार्ड बाय मिक्सिंग, ठीक है, जो आपका एल्युमिनियम है ये आपका हार्ड हो जाता है अगर आप उसमें मिलाते हैं क्या, मैग्नीशियम मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं, या आप आयरन यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपका एल्युमिनियम है इसका यूज कहाँ करते हैं, जो आपकी ओवरहेड लाइन है उसमें करते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम का आप यूज कहाँ करते हैं, वाइंडिंग में करते हैं, जो आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, मोटर की वाइंडिंग है, ठीक है, मोटर की वाइंडिंग है, कोई मिश्र धातु बनाने के लिए आप एल्युमिनियम का यूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एलॉय बनाने के लिए आप इसका यूज करते हैं, और बाइंडिंग में करते हैं ट्रांसफार्मर की, मोटर की, ठीक है, और वायर बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है, केबल बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक। ये आपके क्या है, एप्लीकेशंस हैं, यूजेज हैं, जहाँ पर आप क्या करते हैं, एल्युमिनियम को यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपका क्या है कि कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में आपको स्टडी करना है कि जो एल्युमिनियम है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो कंपेयर टू कॉपर, ठीक है, कॉपर के कंपेयर में इलेक्ट्रिकल जो है कि इलेक्ट्रिकली ये कम जो है कि कंडक्टिंग होता है, ठीक है। एल्युमिनियम आपका कॉपर के रिस्पेक्ट में कम कंडक्टिंग होता है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है हाई होने की वजह से, ठीक है। और अगर इसके फिजिकल आप बात करेंगे, ठीक है, तो अगर आप इस पे किसी तरीके का ज़्यादा फोर्स लगाते हैं या किसी तरीके का ज़्यादा वेट हैंग करते हैं तो ये क्या करता है, बहुत ही आसानी से या बहुत ही जल्दी टूट जाता है, ठीक है। इसीलिए जब हम इसको ओवरहेड में हम यूज करते हैं, ठीक है, ओवरहेड जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो कंडक्टर आपके होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के, लेकिन प्योर एल्युमिनियम नहीं होते हैं, उसमें आप एसी, ठीक है, एसी एसआर एल्युमिनियम और उसके साथ
कई बार कॉपर भी मिलाते हैं, कई बार स्टील मिलाते हैं, ठीक है। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में और भी धातु हम मिलाते हैं। जैसे अगर आप स्टील मिला देते हैं तो उसको जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप उसमें कॉपर मिलाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा एल्युमिनियम होता है उसमें हम और भी धातुएं मिलाकर उसका हम क्या करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, फिर उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि जब आप उसको खुले में यूज करते हैं और प्योर फॉर्म में यूज करते हैं तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है जो उसकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। उसकी कंडक्टिविटी को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। इसकी कंडक्टिविटी कम होती है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। जब उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो पहले के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जब उस पर ऑक्साइड की परत नहीं जमा हुआ होती है तब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे आप ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं। लेकिन जब आपकी ऑक्साइड की परत जम जाती है तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसमें से उतनी अमाउंट में करंट नहीं फ्लो हो पाती है, पास नहीं हो पाती है जितने की पहले हो पाती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो रेजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी है दोनों आपकी अफेक्टेड होती हैं और आपकी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसमें आप जो है कि इसमें दूसरी धातुएं मिलाकर इसको बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप एल्युमिनियम का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपकी एलॉय होती हैं, ठीक है, जो आपकी एलॉय होती हैं, जैसे जो हाई कंडक्टिंग आपकी मटेरियल है, जैसे आपका कॉपर है, ठीक है, या आपका एल्युमिनियम है, स्टील है, ठीक है। इससे जो हम मिश्र धातुएं बनाते हैं, ठीक है, एलॉय बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं क्या? ब्रास, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप पीतल कहते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कांसा कहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग हाई रेजिस्टिव मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे, ओके।